आज हम सुनते हैं एक बच्चे की कहानी। एक बच्चा होता है, वो उदास उदास स्कूल से घर आता है। घर में देखता है, नाना जी को देखता है, उनके पास मोबाइल। नानी जी को देखता है, उनके पास मोबाइल। फिर दौड़ा दौड़ा अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी के पास भी मोबाइल है। वो मोबाइल में ऐसे खोए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका लाडला कब घर आया है। वो वहाँ से रूठ के निकलता है। जैसे ही शाम का छुट्टी होती है, पापा वापस से आते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी मोबाइल। वो भी देख नहीं पाए कि उसका बच्चा उसके सामने खड़ा है। दादाजी, दादी जी, सभी का यही हाल है। घर का हाल बेहाल हो रखा है। बच्चा इधर उधर घूमने के बाद उदास उदास घर से निकल जाता है। शाम का टाइम होता है, एक पास ही के मंदिर में चला जाता है। मंदिर में वहाँ के पुजारी खड़े हैं। बच्चे को उदास देख के वो बोलते हैं कि क्या हुआ बाबू, उदास कैसे हो? मंदिर में कोई उदास थोड़ी ना होता है। तब बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है कि क्या मंदिर में कोई उदास नहीं होता? तब वो कहते हैं, नहीं, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। मंदिर में कोई उदास नहीं होता है। आपको जो भी मांगना है, जो भी आपकी इच्छा है, आप भगवान के सामने रखें। तो बच्चा मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि हे भगवान, आप इस मोबाइल को वापस बंद कर दीजिए, इस मोबाइल को ले लीजिए। इस मोबाइल रूपी काल ने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। और मम्मी की पप्पी छीन ली, पापा का प्यार छीन लिया, दादी नानी की कहानी छीन ली और दादा नाना के साथ का एहसास छीन लिया। इस मोबाइल ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। आप ऐसा कीजिए भगवान, इस मोबाइल को वापस बंद कर दीजिए, अपने पास ले लीजिए, ताकि मैं अपने घर में खुशी खुशी खेल सकूं, दादा के हाथों के झूलों से झूल सकूं, दादी नानी की कहानी सुन सकूं, मम्मी पापा का प्यार पा सकूं, और गलियों की वो आहट पा सकूं, चहचहाट पा सकूं, अपने मित्रों की, हमजोलियों की खिलखिलाहट पा सकूं, चारों ओर एक नया जीवन पा सकूं, आनंद पा सकूं, उल्लास पा सकूं। ये सुनते सुनते वहाँ के जो पंडित जी थे, उन्हीं की आंखों में आंसू आ गए और बच्चा वापस कहने लगता है कि इस मोबाइल से मेरा ही नहीं, मेरे जैसे सभी बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया है। बच्चा वहाँ से निकलता है और वापस घर आता है। आते ही सभी से शिकायत करता है। होती है चारों ओर शिकायत, तो शिकायत का एक ही समाधान होता है। वैसा ही एक डिब्बा उसी के हाथ में थमा दिया जाता है। बच्चा मौन है, बच्चा मौन है, समझ रहा है कि मैं क्या कोई मुजरिम हूँ या रिश्वतखोर हूँ। बच्चा कुछ नहीं बोला। बच्चे ने मोबाइल ग्रहण कर लिया है और जैसे ही बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, सारी शिकायतें तो दूर हो गई, लेकिन संस्कारों की सांस चली गई, इंसानियत की तो आस ही चली गई। जैसे अब इंसानियत की तो कोई जगह नहीं है। वो प्रेम, प्यार, खिलखिलाहट, हंसी खुशी जैसे सारी गायब हो गई। एक कोने में अब बच्चा भी बैठा है, हाथ में मोबाइल लिए, हाथ में मोबाइल लिए। यदि आपको ये कविता पसंद आए तो इसे आगे से आगे शेयर करें।